हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दिस इज संध्या पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही आवश्यक है हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे अपनों के लिए और हमारे लिए तो है ही। अब आप पूछेंगे वह कौन सी बात है, तो वह है खुशी। यानी कि हम खुश कैसे रहें, इसके ही साथ हम जो हमारे अपने हैं, जो हमसे कनेक्टेड जो व्यक्ति हैं, उन्हें कैसे खुश रख सकते हैं। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में तकलीफ़ है, कष्ट है, संकट है, संघर्ष है। इसके चलते खुशी कहीं गायब सी हो गई है। अब उस खुशी के लिए हम प्रयास करते हैं कि हम कोई कॉमेडी शो देखें या कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमको खुशी मिले। और हर इंसान के लिए खुशी के अलग अलग मायने होते हैं। किसी को सिंगिंग करके खुशी मिलती है, किसी को डांस करके खुशी मिलती है, किसी को अधिक पैसे इकट्ठे करके खुशी मिलती है, किसी को सामान खरीद करके खुशी मिलती है, किसी को अपने लोगों से मिलने में खुशी होती है। इस प्रकार से खुशी के बहुत सारे रूप हैं और हर व्यक्ति अलग अलग रूप से खुश होता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि टेम्पररी खुशी और जो स्थायी खुशी होती है उसमें क्या अंतर होता है? आपका जवाब आएगा कि हाँ, हम जानते हैं। हमारे पास जब बहुत पैसे होते हैं, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, जिसको हम चाहते हैं वो हमारे पास होता है, और से हमारे पास बहुत गहने हैं, बहुत जेवर हैं, बहुत वो सारी सुख सुविधाओं की वस्तु जो कि ज़रूरी है लाइफ के लिए, जब वह हमारे पास होती है तो हम खुश होते हैं। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या यह हमेशा के लिए खुशी है? अगर हम कोई कार खरीदें, कोई नया घर खरीदें या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदें जो कि हमारे बहुत समय से ख्वाहिश रही हो, और अगर वह हमें मिल जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं। किंतु वह टेम्पररी खुशी है। कुछ समय के बाद वह एक नॉर्मल सा लगने लगता है, हो गया ठीक है, उसकी आदत सी हो जाती है। लेकिन एक खुशी ऐसी होती है जो कि हमेशा के लिए होती है, और वह खुशी होती है तब जब हमारे मन में शांति मिलती है, सुकून मिलता है और एक संतोष आता है। तो यह संतोष कैसे आता है? यह संतोष आता है जब हम अपने पे कार्य करना शुरू करते हैं। इसके ही साथ साथ जो भी हमारे साथ गलत हुआ है या किसी ने भी हमारे साथ गलत किया है या कोई भी चीज़ अगर हमारे पास नहीं है, उसके भी बिना हम जीना चाहते हैं, यानी कि जीने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे से उसमें हमें सुकून आने लगता है और से हमें यह लगने लगता है कि उसके बिना भी जिया जा सकता है। वह कोई इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम इतना परेशान हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं या कोई भी ऐसा रिलेशन जिसके कांटेक्ट में हम हैं, अगर वह हमें प्राप्त हो जाए तो हम बहुत खुश होंगे। ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, उसके ही साथ साथ हमें बहुत दुख भी मिलता है, उसी के कारण बहुत दुख मिलता है। तो जिसको हम खुशी समझते हैं वही हमारे दुख का मूल कारण होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज़ से नहीं रखना चाहिए। जो भी हमारे पास है, जो चीज़ें हैं या जो इंसान हैं, जो परिस्थितियां हैं, अगर हम उनमें एक अच्छाई ढूंढें, एक पॉजिटिविटी ढूंढें, एक सकारात्मकता का अनुभव करें कि जो भी भगवान ने हमें दिया है, जो भी प्रभु ने हमें दिया है, वह किसी से कम नहीं है। लाखों लोगों का ये सपना है जो हमारे पास आज है। जैसे कि एक इंसान की वास्तविक जो मूलभूत आवश्यकता है वह है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये तीन चीज़ें किसी भी इंसान के पास हैं
तो वह इंसान जीवित रह सकता है, खुश रह सकता है और सामने वाले को भी खुश कर सकता है। मूलभूत आवश्यकता अगर हमारी पूर्ति है, जैसे कि हमारे पास कपड़े हैं, कितने लोगों के पास तो कपड़े भी नहीं होते हैं। 2 वक्त की हमें रोटी नसीब हो रही है। बहुत सारे ऐसे करोड़ों लोग हैं इस संसार में जिन्हें कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। घर करोड़ों लोगों का सपना है कि उनका खुद का घर हो, लेकिन नहीं होता है। किराए से रहते रहते ज़िंदगी निकल जाती है। अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों में से कोई भी एक चीज़ है, तो भी हम बहुत भाग्यशाली हैं। और जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, किंतु हम इस चीज़ में किसी को दोष ना दें कि यह इसकी वजह से हमारे पास ये चीज़ नहीं है। इस तरह से जो हमारे पास है उस चीज़ में ही अगर हम खुश रहेंगे, कंटेंटमेंट इज़ द हैप्पीनेस। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध शेक्सपियर कवि की कहावत है, उनका फ्रेज़ है कि कंटेंटमेंट इज़ द हैप्पीनेस। संसार में सुखी वही व्यक्ति है जिसके पास संतोष है। नहीं तो हमारे पास कितना भी कुछ हो और अगर हमारे पास संतोष नहीं है तो वह खुशी, वह स्थायी खुशी हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो स्थायी खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर ही सर्च करना होगा, ढूंढना होगा कि हमारे पास क्या है, भगवान ने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दी हैं और वह कितनी अमूल्य चीज़ें हैं। एक बार विचार करके देखिए, जैसे कि हमारे सभी अंग सही सलामत हैं। कितने सारे लोगों के पूरे अंग नहीं होते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। आपको इसमें भी खुश होने की ज़रूरत है। आपके पास जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ या आपके प्रयास से किया हुआ, वो बहुत ही अमूल्य है। बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती है। तो खुशी जो है हमारे अंदर ही है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं कि एक बार तुम कोशिश तो करके देखो, मैं तुम्हें कितना खुश कर दूंगा। कोशिश मतलब हमें यह सोचना है, इस वे में विचार करना है कि हमारे साथ जो भी हुआ वो हमारे अच्छे के लिए हुआ, जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो भी हम करें अच्छे के लिए करें। अगर हम किसी को हंसा नहीं सकते तो कम से कम उसे आंसू न दें, क्योंकि अगर हम किसी के चेहरे में मुस्कुराहट ले आते हैं, यह बहुत बड़ा पुण्य है। तो इस तरह से हम खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं, खुद भी खुश रहें, सामने वाले को भी खुशी दें। और ये बिल्कुल 100% है कि अगर हम खुद खुश होंगे तभी ही हम सामने वाले को खुशी दे सकते हैं, क्योंकि हम देंगे तभी जब हमारे पास होगा। और हमारे पास तो है, भगवान ने हमको दिया है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है, अपने ही अंदर सर्च करने की ज़रूरत है। भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ों से ओतप्रोत किया है, भरा हुआ है। बस एक बार अपने नज़रिए को चेंज करके देखिए, निश्चित रूप से आप खुद खुश होंगे और आपकी जो मुस्कुराहट है, आपकी जो खुशी है, उससे सामने वाला भी खुश होगा, उसको भी अच्छा लगेगा। मैं इसके बारे में आगे भी और वीडियो बनाऊंगी। तो आज यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकती हूँ। बस ये मान कर के चलिए कि आप हैं तो हम हैं। इसी तरह से मिलूंगी फिर से एक नए और से प्यारे सी वीडियो के साथ। सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं नवजीवन की। आप सभी को खुशियां प्राप्त हों, आपके चेहरे पे मुस्कान हो, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय माता दी।